भारत के मारूफ सनतकार रतन टाटा की मौत के साथ ही ये सवाल गर्दिश करने लगा है कि टाटा सन समेत 165 बिलियन डॉलर्स के कारोबार का नया मालिक कौन होगा। अब क्योंकि उनका कोई वाली वारिस नहीं है, इसलिए हर एक की निगाह इसी पर टिकी हुई है कि टाटा ग्रुप के तहत चलने वाली मुख्तलिफ कंपनियां कौन संभालेगा। भारतीय मीडिया की रिपोर्ट्स के मुताबिक रतन टाटा के सौतेले भाई नोएल टाटा को उनके जानशीन के तौर पर देखा जा रहा है, जो टाटा ग्रुप की मिरास को आगे बढ़ा सकते हैं। रतन टाटा के सौतेले भाई नोएल टाटा को उनके खानदानी ताल्लुकात और टाटा ग्रुप की मुख्तलिफ कंपनियों में शमूलियत की वजह से मजबूत दावेदार के तौर पर देखा जा रहा है। नोएल टाटा और सिमोन टाटा के इकलौते बेटे नोएल टाटा इस वक्त ट्रेंट, वोल्टास, टाटा इन्वेस्टमेंट कॉरपोरेशन और टाटा इंटरनेशनल के चेयरमैन हैं। इसके साथ ही वो टाटा स्टील और टाइटन के वाइस चेयरमैन भी हैं। नोएल टाटा रतन टाटा ट्रस्ट के बोर्ड मेंबर होने की वजह से उन्हें टाटा ट्रस्ट के चेयरमैन के लिए मजबूत उम्मीदवार तस्वर किया जा रहा है। टाटा ट्रस्ट का चेयरमैन बनने के बाद वो टाटा सन्स का कंट्रोल भी संभालेंगे। नोएल टाटा और रतन टाटा के वालिद नोएल टाटा की दूसरी शादी सिमोन टाटा से हुई थी। उनके बेटे नोएल टाटा रतन टाटा के सौतेले भाई हैं। ये रिश्ता उन्हें रतन टाटा की विरासत का एक अहम दावेदार बनाता है। नोएल टाटा के 3 बच्चे हैं, जिनमें माया, नेवियल और लिया शामिल हैं। वो रतन टाटा के जानशीन हो सकते हैं। माया टाटा की उम्र इस वक्त 34 साल है और वो टाटा ग्रुप में मुसलसल तरक्की की मनाजिल तय कर रही हैं। बेस बिजनेस स्कूल और वेरॉक यूनिवर्सिटी से तालीम हासिल करने के बाद माया टाटा, टाटा फंड और टाटा डिजिटल में कई अहम ओहदों पर फाइज रह चुकी हैं। इस दौरान माया की हिकमत और दूरअंदेशी ने टाटा न्यू ऐप को लॉन्च करने में भी अहम किरदार अदा किया। यहाँ ये वाज़ह रहे कि रतन टाटा के छोटे सगे भाई जिमी टाटा खानदानी कारोबार में शामिल नहीं हैं। उन्होंने खुद को लाइमलाइट से दूर रखा हुआ है। भारतीय मीडिया की रिपोर्ट्स के मुताबिक रतन टाटा के भाइयों के अलावा उनके चंद दीगर कजन भी टाटा ट्रस्ट के चेयरमैन की कुर्सी की दौड़ में शामिल हैं, जिनमें महली मिस्त्री पालवंजी और शाहपुर मिस्त्री शामिल हैं। रतन टाटा के जानशीन के हवाले से आज से बहस शुरू नहीं हुई, बल्कि ये बहस काफी अरसे से जारी है। टाटा खानदान में एन चंद्रशेखर 2017 से टाटा सन्स के चेयरमैन हैं। उनके अलावा टाटा ग्रुप की मुख्तलिफ कंपनियों के भी बहुत से लोग हैं, जिन्हें मुस्तकबिल में टाटा ग्रुप में मुख्तलिफ जिम्मेदारियां निभाते हुए देखा जा सकता है। रतन टाटा 1991 में टाटा सन्स के चेयरमैन बने थे और 2012 तक इस ओहदे पर फाइज रहे। उनकी क़यादत में टाटा ग्रुप ने आलमी सतह पर तरक्की की। रतन टाटा ने कभी शादी नहीं की और वालिदैन की अलहदगी के बाद उनकी परवरिश उनकी दादी ने की। टाटा ग्रुप की 30 कंपनियां 6 बड़े आजमों के 100 से ज्यादा ममालिक में मौजूद हैं। उनके ग्रुप की मालियत 1013 खरब रुपए है, जो पाकिस्तान की जीडीपी से भी कहीं ज्यादा है।